Jainism began in 6th century. कितने तीर्थंकार हैं? 24। पहले कौन थे? हाँ बोलो। ऋषभदेव। सेकंड 22nd नेमिनाथा। 23rd मेरे को भी कंफ्यूज कर दिया। परसवनाथ। 24th 24th महावीर कहाँ पैदा हुए थे? एंड कहाँ पे उनको निर्वाणा मिला था? बिहार। यूपी और बिहार अलग है, समझो इस बात को। उत्तर प्रदेश एंड बिहार आर डिफरेंट स्टेट। उत्तर प्रदेश इधर है, बिहार उधर है। सब लोग सेम मानते हैं, ठीक है। महावीरा के फादर का क्या नाम था? मदर का? अच्छा, और उनकी फैमिली मगध से कैसे रिलेटेड थी? तमीज बच्चे हैं। वहाँ पे ये नहीं लिखना है, तब थोड़ी डिफ्रेंसिएशन था इतना। कैसे रिलेटेड थी? समझ आया? वहाँ पे बुआ सास मत लिखना, वो तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बोला था। तो महावीरा's mother was the sister of the Lichvi chief whose daughter was married to Bindusar of Magध, ठीक है। ओके, महावीरा की वाइफ का नाम? डॉटर का? हाँ, कौन से ईयर में इन्होंने लाइफ? ओके, उसके बाद 12 ईयर्स उन्होंने क्या किया? मेडिटेट किया। क्या बोलते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज, हाई स्पिरिचुअल नॉलेज को जान क्या बन ले? ठीक है, ओके। एंड ही डाइड एट द एज ऑफ इन 468 BC। तो ऑब्वियसली इनका जन्म हुआ होगा कुछ 598 और 598 के आसपास, ठीक है। 598 599 99, ठीक है। इनके फॉलोअर्स को क्या बोलते हैं? जीनास। ओके, उसके बाद इन्होंने कहाँ कहाँ पे अपना रिलीजन प्रोपोगेट किया? मगध, कोशाला और एम से मगध, एम से मिथिला, ये 3 जगह। और भी जगहें थी पर ये मेजर जगह थी जहाँ पे इन्होंने अपने रिलीजन को प्रोपोगेट किया। एंड ही रिजेक्टेड द प्रिंसिपल्स ऑफ Vedic culture, but however he could not refute or refuse caste system। उसका लॉजिक समझ आ गया था? उसके बाद अब हमारा है टीचिंग्स ऑफ महावीर। टीचिंग्स ऑफ महावीरा। तो उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? महावीरा का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? महावीरा की टीचिंग का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था कि कैसे एक इंसान लाइफ
डेथ, सॉरो, मिस्ट्री, हैप्पीनेस, इस साइकिल से बाहर आता है। अगर हम कभी खुश होते हैं तो एक दिन आता है हम दुखी होते हैं, फिर हम खुश होते हैं, फिर दुखी होते हैं, एक प्रॉब्लम ख़त्म होती है दूसरी आ जाती है। ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन सोसाइटी का फंडामेंटल चीज़ है ये कि भाई आपकी प्रॉब्लम कभी भी पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो सकती, चाहे आप अमीर हो गरीब हो कुछ भी हो। अमीरों को भी प्रॉब्लम होती है, लोअर स्टाटा को भी होती है, हायर स्टाटा को भी होती है। तो महावीरा का सबसे बड़ा यही एक से था कि कैसे हम इस साइकिल से फ्रीडम पा सके, कैसे हम इस साइकिल से बाहर आ सके और एक ऐसी स्टेट में जाएं जिसको हम बोलते हैं ब्लिसफुल। ब्लिस क्या होता है? ब्लेस्ड, कि आप खुश हो, आप संतुष्ट हो अपने से। तो महावीरा की टीचिंग्स का ऑब्जेक्टिव ही यही था कि हम एक ऐसी स्टेज हमें अचीव हो जिसमें हम ब्लिसफुल हो और हम अपने आप में खुश रहें। क्लियर है? लीक हो रहा है, बच गए मेरे कपड़े पर फर्श नहीं बचा। शिट। ध्यान से चलना, ठीक है? कपड़े नहीं गंदे करना, ठीक है? तो ये स्टेट महावीरा लोगों को अचीव करवाना चाहते थे। जब हमें मिस्री से, हमें पेन से, हमें डेथ से, हमें दुख से, हमें सुख से कोई भी फ़र्क नहीं पड़े और हम क्या फेयर नहीं करें? डेथ। हम सबको पता है हम सबने मरना है, हर किसी जो इंसान आता है उसने मरना है, पर हम डेथ से डरते हैं। डरते हैं ना, कोई भी लव्ड वन भी मरता है तो हमें रोना आता है। वी डोंट फील लाइक कि ही और शी शुड हैव लेफ्ट। तो हम इस चीज़ से बाहर आ जाए बिकॉज ह्यूमन है। अगर हम जीना एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम जी रहे हैं, हमें भगवान ने लाइफ दी है या हमें गॉड ने लाइफ दी है, तो हम ये भी तो एक्सेप्ट करें ना कि डेथ भी उस लाइफ का ही एस्पेक्ट है। लाइफ दी है तो डेथ भी होगी, कीड़े मकोड़े एनिमल्स भी तो मरते हैं ना। तो पर ह्यूमन कभी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो वो चीज़ महावीरा उनको करवाना चाहते थे, दैट दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। और इन सब चीज़ों से जब आप वर्ल्डली चीज़ें छोड़ दोगे, अपने आप पे फोकस करोगे, अपने आप को गॉड से भी नहीं, अपने आप को यूनिवर्स से जोड़ोगे, तब आप इस साइकिल से बाहर आ जाओगे। और इस साइकिल से बाहर आने वाली स्टेट को बोलते हैं कैवल्य, निर्वाणा, सैल्वेशन और मोक्ष। लिबरेशन भी बोलते हैं, पर कैवल्य इज द टर्म यूज्ड इन जैनिज्म। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद है हमारा डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म। डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म। हर रिलीजन में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कुछ पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स होते हैं जो सबको फॉलो करने पड़ते हैं। कोई कुछ नहीं खाता, कोई कुछ, कईयों के लिए कुछ गलत है, कईयों के लिए कुछ गलत है, ये करना गलत है। वैसे ही जैनिज्म के भी कुछ डॉक्ट्रिन्स थे जिनको बोलते हैं 5 डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म। 5 ऐसे डॉक्ट्रिन्स हैं और 5 में से सिर्फ जो लास्ट वाला है ना, द लास्ट, दैट इज़ द 5th वन, दैट वाज एडेड बाय महावीरा। ठीक है? और इनको हम बोलते हैं पंच महाव्रतास। यानी कि अगर आपको जैन मॉन्क बनना है, आपको ये स्टेट ऑब्टेन करनी है, तो आपको ये डॉक्ट्रिन्स यानी कि पंच महाव्रता मतलब प्रोमिसेस, ये बहुत बड़े प्रोमिसेस हैं, ये बहुत बड़ी कस्में हैं जो आपको पूरी लाइफ के लिए खानी है और पूरी लाइफ इन कस्मों को फॉलो करना है अगर आप सैल्वेशन पाना चाहते हैं। तो 5th वन वॉज द ओनली वन विच वॉज एडेड बाय महावीरा। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है, कि महावीरा ने कौन सा वाला ऐड किया था। अब क्या, और ये सारे कौन फॉलो करेगा? जैन मॉन्क्स।
आज भी ना कभी इंस्टाग्राम पे देखना, आजकल तो रील्स भी आती है जैन मॉन्क्स की, वाइट देखिए आती है ना, वो बड़े ज़्यादा फेस्टिवल करते हैं पहले, मॉन्क बनने से पहले ना पूरी फेस्टिवल, दुल्हन की जैसे लड़की है तो वो पूरी दुल्हन की तरह तैयार होती है पहले, और फिर वो कस्में खाते हैं, पूरे मुंह भी कवर कर लेते हैं। जैन मॉन्क्स ने मुंह भी कवर किया होता है, तो देखा है कभी, है ना, वो ऐसे होता है और ऐसा कुछ लगा होता है, स्क्वायर सा होता है। तो वो तो ना झूठ बोलना है ना सुनना है ना कुछ गलत करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जैन मॉन्क्स अभी तक फॉलो कर, इवन आई हैव अ जैन फ्रेंड, वो अभी तक ही इज़ वेरी पर्टिकुलर दैट ही, और वो अकेले रहता है इन पुणे, ही इज़ वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट, ही इज़ अलोन बट स्टिल ही डजंट ईट एनी अनियन गार्लिक और एनी रूट प्लांट। वो तो रूट प्लांट्स भी नहीं खाते, जैसे मतलब कि वो प्लांट जो रूट से, जैसे आलू वगैरह हो गए ना हमारे, वो ये सब भी नहीं खाते हैं, बिकॉज दे बिलीव इन टेकिंग लाइफ ऑफ नन, नॉट एनी ऑर्गेनिज्म, किसी भी, चाहे वो प्लांट हो एनिमल हो, वो किसी की भी लाइफ लेना नहीं, मतलब उनके रिलीजन में नहीं, इसलिए वो रूट प्लांट्स नहीं खाते। उनके रूट प्लांट जैसे आलू है, अगर आपने आलू ग्रो किया है तो वो रूट प्लांट है, शक्करकंदी जैसे होता है, वो नीचे से निकालते हैं ना, लाइफ खत्म हो जाती है ना प्लांट की। आम जैसे है, आम का पेड़ है, आम निकलेंगे फिर से आ जाएंगे, पर वो प्लांट तो खत्म हो जाए, इसलिए वो चीज़ें भी नहीं खाते। ये रूट प्लांट्स वाली बात मुझे भी बहुत बाद में पता चली, ठीक है। तो वो अभी भी पक्के हैं, और गुजरात वाली साइड, महाराष्ट्र, राजस्थान वाली साइड अभी भी बहुत हैं, वो अभी भी ट्रेड में इन्वॉल्व हैं। तो वहाँ पे ना इंस्टाग्राम पे आजकल रील्स वायरल हुई हैं, ये लोग डालते हैं, वहाँ पे वो बताते हैं, पूरा उनका रिचुअल दिखा रहे हैं, मैंने 1-2 बार देखी थी। क्लियर है। तो जैनिज्म के 5 डॉक्ट्रिन्स क्या होंगे, पंच महाव्रतास। पहला है अहिंसा। अहिंसा क्या होती है, हाँ, डू नॉट कमिट वायलेंस, मतलब आपको किसी भी तरीके का वायलेंस प्रैक्टिस या कमिट नहीं करना, आप किसी पे हाथ, किसी से इवन ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड है हमारा सत्य, डू नॉट टेल अ लाई, आपने कभी भी झूठ नहीं बोलना। एथिक्स ही है ना, मॉरल वैल्यूज है, बचपन में बच्चों को भी सिखाते हैं, हाथ मारना नहीं है किसी को, झूठ नहीं बोलना। तो बस उन मॉरल वैल्यूज़ को हायर डिग्री पे, हायर लेवल पे लेके जाया जाता है कि हर इंसान झूठ बोलता है, हर इंसान कभी ना कभी कुछ ऐसा करता है जो उसको नहीं करना चाहिए। एवरी ह्यूमन बीइंग, ज़रूरी नहीं किसने अगर मर्डर किया तो वो तो गलत है ही, पर इसका मतलब छोटी छोटी चीज़ें तो हर इंसान करता है। हम झूठ बोलते हैं ना घर पे, हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, तो वो चीज़ें हायर लेवल पे जब आप लेके जाओगे, पूरी तरीके से छोड़ दोगे, तब आप उस स्टेट पे पहुँचोगे जहाँ पे आपको सैल्वेशन मिलेगा। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय क्या होता है, ASTEYA, अस्तेय। डू नॉट स्टील, आपने किसी भी तरीके की कोई भी चोरी नहीं करनी, आप किसी का कोई भी सामान, कोई भी चीज़ नहीं चुरा सकते हो। ये तीनों समझ आए, बहुत इजी है समझना, उनकी मॉरल एथिक्स है, ठीक है। ये क्लियर कर दूँ, मैं लिखवाऊँगी। फिर आता है आपका अपारिग्रह। अपारिग्रह क्या होगा, ग्रह क्या होता है, प्रॉपर्टी घर। डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी। हमने एक पॉइंट पढ़ा था, रीजन बिहाइंड राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, क्या पॉइंट था वो, और एक और पॉइंट था ना कि लोग एक्यूमुलेशन के खिलाफ हो गए थे, तो आया ना वो प्रिंसिपल, तभी तो लोग यहाँ गए, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके की एक्यूमुलेशन ऑफ एनीथिंग, ऑफ प्रॉपर्टी, गोल्ड, सिल्वर, इवन एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ फूड वॉज नॉट अलाउड, ठीक है। बट जैसे रामायण भी देखी होगी किसी ने, तो अगर बड़ी सारी ऐसी होती है, वहाँ पे जो मॉन्क्स वगैरह थे वो घर घर जाते थे भिक्षा मांगने, खाने के लिए मांगने, वो मांगते थे, खाते थे, लेते थे, खाते थे, बस।
ऐसा एक्सेस में वो कभी भी नहीं रखते। फिर आता है हमारा लास्ट वन विच वॉज एडेड बाय महावीरा, ब्रह्मचार्य। इसका मतलब महावीरा से पहले जो जैन मॉन्क्स थे वो ब्रह्मचार्य फॉलो नहीं करते थे, बट महावीरा वॉज द वन हु एडेड ब्रह्मचार्य, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ब्रह्मचार्य नहीं होगा और आप फैमिली लाइफ में ही रहोगे तो आप ये सारी चीज़ें कैसे छोड़ोगे। फैमिली लाइफ में रह के आप वर्ल्डली प्लेजर्स, वर्ल्डली मोहमाया कैसे छोड़ोगे। वो तभी होगा जब आप फैमिली लाइफ छोड़ोगे, और फैमिली लाइफ छोड़ने के लिए आपको ब्रह्मचार्य अडॉप्ट करना पड़ेगा। ब्रह्मचार्य का मतलब होता है ऑब्जर्व एस्केटिज्म, यानी कि एक हर्मिट की तरह, एक मॉन्क की तरह रहना। कोई भी मॉन्क है, अब जैसे ब्राह्मण वगैरह मॉन्क्स थे, उनकी तो बीवियाँ होती थी, है ना, ऋषि मुनि वगैरह के, और यहाँ पे आपको ब्रह्मचार्य भी फॉलो करना है। क्लियर है 5 डॉक्ट्रिन्स। हाँ, ब्रह्मचार्य अगर हम लाइफ स्टेज की बात करें, ब्रह्मचार्य इज द एज व्हेन यू आर नॉट मैरिड, व्हेन यू लिविंग अ स्टूडेंट लाइफ। पर नाउ इफ़ यू वांट टू अचीव सैल्वेशन, पूरी तरीके से अगर आपने इस लाइफ और डेथ की स्टेज से बाहर आना है तो आपको ब्रह्मचार्य पूरी तरीके से अपनाना पड़ेगा। आपको ब्रह्मचार्य का मतलब होता है, अगर हम लाइफ में देखें, ब्रह्मचार्य का पहला मतलब हो गया जब हम स्टूडेंट होते हैं, मतलब ब्रह्मचार्य का मतलब व्हेन यू आर नॉट मैरिड, सिंपल मतलब that you cannot marry, you have to be alone, you have to be single all the time, ये होता है ब्रह्म। और कौन थे ब्रह्मचार्य? नहीं, ऐसे ही पूछ रही हूँ, फेमस शिवानी। हाँ, नॉर्मल पूछ रही हूँ। हाँ, हनुमान जी, हनुमान जी तो ब्रह्मचार्य थे ना। उन्होंने राम जी की सेवा के लिए, राम जी की तपस्या के लिए कभी शादी ही नहीं की। ये अडॉप्टेड ब्रह्मचार्य, क्योंकि वो अपनी लाइफ राम जी को डिवोट करना चाहते थे और उनके पास ही रहना चाहते थे। अगर आप किसी चीज़ को पूरी तरीके से डिवोट करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपको ब्रह्मचार्य अडॉप्ट। आई डोंट नो, मैं थोड़ा सा कम ही देखती हूँ ये सब ना। अभी एग्जाम्पल तो अब आज के टाइम की तो नहीं है मेरे पास, नाम भी नहीं लेते ऐसे। ठीक है, ये क्लियर हुआ। इनको बोलते हैं पंच महाव्रतास। मतलब महाव्रत क्या होता है, फास्ट क्या होता है, फास्ट क्यों रखते हैं, प्यूरिफाइंग ये सोल एंड बॉडी, है ना। पर आजकल तो लोग बड़ा कुछ खाते हैं फास्ट में, ठीक है। तो ये क्या है, ये 5 वो फास्ट हैं जो आपको पूरी उम्र आज के बाद फॉलो करने हैं, जिससे आप क्या पाओगे, कैवल्य। ये वाला ब्रह्मचार्य लाइफ स्टेज वाला मोक्ष, मोक्ष तो सबको मिलता है, सब मरते हैं, पर ये तब होता है जब आप जीते हुए स्पिरिचुअल हो जाओ, जीते हुए उस स्टेज पे पहुंच जाओ जहाँ पे आपको किसी चीज़ से कोई फर्क ना पड़े। आज भी जैन मॉन्क्स हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क्स भी तो हैं, मैक्लोडगंज चले जाओ कितने दिखेंगे, है ना। क्लियर है। और अभी भी वो वैसे ही कपड़े डाल रहे हैं, राइट। ओके, समझ आ गया ना यहाँ तक। ये लर्न करना सबसे आसान है क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं, वैल्यूज है, बस टर्म्स है। अब ये टर्म इसमें, बुद्धिज़्म में टर्म बदल जाएगी, सेम ही है, पर बुद्धिज़्म भी यही बोलता है। बस वहाँ पे जैसे प्रॉपर्टी में, वहाँ पर डू नॉट कॉवर्ट एनीवन्स प्रॉपर्टी, मतलब आप किसी की प्रॉपर्टी लूट नहीं सकते, हेंट नहीं सकते हो। चीज़ें बदल जाती हैं, बस बेसिक फंडामेंटल दोनों का सेम है, रीज़न बिहाइंड द ओरिजिन भी दोनों का सेम है, बस कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो चेंज हो जाती है, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट था, सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल था अहिंसा, जो आज तक है। अहिंसा में, जैनिज़्म में आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चींटी, मक्खी, कुछ भी, छोटे से लेके बड़ा ऑर्गेनिज्म, आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आपकी वजह से कोई भी इंजरी नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स नॉन इंजरी टू एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपकी वजह से नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
इसके बाद हमारा आता है एक पॉइंट दैट पार्श्वनाथ ने अपने ठीक है। अब हुआ क्या, अहिंसा वॉज दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल, और अहिंसा में वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू अ बिग एनिमल किसी को भी इंजरी वो नहीं दे सकते थे। ठीक है, अब एक इसमें डिफरेंस जैनिज्म में ये है, जब पार्श्वनाथ थे ना, उन्होंने अपने फॉलोअर्स को बोला कि आप क्लोथ्स पहनो, कि आप क्लोथ्स पहनो, ठंडी है तो ठंडी वाले पहनो या गर्मी है तो जैसा भी आप क्लोथ्स पहन सकते हो। पर महावीरा ने बोला कि आप क्लोथ्स डिस्कार्ड कर दो, क्योंकि अगर आप क्लोथ्स पहनोगे तो क्योंकि इन्होंने भी क्लोथ्स डिस्कार्ड करके ही तपस्या की थी, जो 12 साल की थी ना, कल बताया था ना, इन्होंने भी वैसे की थी। तो वो बोल रहे हैं कि भाई अगर आपको सच्ची ऑस्टेयर लाइफ की होती है, हर हार्डशिप को फेस करना, एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ को फेस करना, अगर आपको ढंग से ठंड ही नहीं बर्दाश्त होगी, कपड़े पहनते हैं ना हम सर्दियों में, हम जा सकते, अगर कोई कन्याकुमारी से कश्मीर चले जाए, इस बार कितनी ठंड पड़ी, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, अगर जैसे हम किसी को यहाँ ले आए वो बर्दाश्त कर सकता है, अडेप्टेबिलिटी नहीं है। तो महावीरा ने बोला कि भाई आप क्लोथ्स भी डिस्कार्ड कर दो, अगर आपको सही में ऑस्ट्रियल लाइफ जीनी है, आपको सही में उस स्टेज तक पहुंचना है, तो आप लाइफ की हर क्या वो एडवांटेज है ना, अर्ली मैन कहाँ पहनते थे कपड़े, आप लाइफ की हर मटीरियलिस्टिक एडवांटेज को छोड़ दो, उसमें आपके क्लोथ्स भी आते हैं। तो इसमें आप को अगर कोई कभी पूछे पार्श्वनाथ और महावीरा के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्या हुआ, दैट पार्श्वनाथ आस्क्ड हिज फॉलोअर्स टू वेयर क्लोथ एंड महावीरा आस्क्ड हिज फॉलोअर्स टू डिस्कार्ड क्लोथ। अभी भी जैनिज्म में 2 सेक्ट्स हैं, अभी हम पढ़ेंगे आगे, दिगंबरा और श्वेतांबरा। एक सेक्ट कपड़े पहनते हैं, एक नहीं पहनते अभी भी, और अभी भी बहुत लोग हैं जो यहाँ पे बुलाते हैं, जैन मॉन्क्स जो भी है ना सत्संग वगैरह करने के लिए, तो आप उसमें देख सकते हो। क्लियर है ये वाला पॉइंट? ठीक है, तो ब्रह्मचार्य इसलिए ऐड किया गया बिकॉज नाउ जैनिज्म बिलीव दैट एक मोनास्टिक लाइफ, मोनास्ट्रीज बनने लगेगी ना अभी, दैट अ मोनास्टिक लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और एन एसेंशियल कंपोनेंट टू अचीव सैल्वेशन। बिना मोनास्टिक लाइफ के आप सैल्वेशन नहीं पा सकते। बीइंग अ हाउस होल्ड यू कैन नेवर बी फ्री फ्रॉम योर ड्यूटीज़, फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फ्रॉम योर डिज़ायर्स और वॉन्ट्स, और वो तभी होगा जब आप एक मोनास्टिक यानी कि मॉन्क की तरह मोनेस्ट्रीज में रहोगे। ठीक है, क्लियर है? तो आपको हर वर्ल्डली बॉन्ड का मतलब हर रिश्ता, बाप का, बेटे का, पति का, किसी भी चीज़ का जैसा आपका कोई रिश्ता है, वो आपको छोड़ना पड़ेगा टू अचीव सैल्वेशन। ठीक है, अब आप वर्ल्डली बॉन्ड कैसे छोड़ोगे? भाई बोल तो दिया वर्ल्डली बॉन्ड छोड़ दो, कैसे छोड़ोगे? या आपको बोले आपकी फैमिली छोड़ दो, आप छोड़ सकते हो? तो वर्ल्डली बॉन्ड छोड़ने के भी तो कुछ वे होगा ना। अब वो वे क्या हो सकता है? वर्ल्डली बॉन्ड 3 चीज़, 3 R's बोलते हैं, उससे छूटेंगे। 3 R's क्या होते हैं? राइट, नॉलेज, एक्शन एंड बिलीफ। इसका क्या मतलब होता है? बिलीफ नहीं, फेथ, सॉरी। राइट, नॉलेज, एक्शन एंड फेथ। इसका मतलब आप वर्ल्डली बॉन्ड भी तब छोड़ोगे जब आपको सही नॉलेज होगी और उस नॉलेज पे आपको सही फेथ होगा, और इस सही नॉलेज और सही फेथ के साथ आप सही एक्शन ले पाओगे। जब तक आपको इस फ्रीडम का मतलब ही नहीं समझ आएगा, तब तक आप अपने रिश्ते कैसे छोड़ोगे?
जब तक अगर कोई हमारे साथ गलत इंसान है या हमारा कोई अच्छा फ्रेंड नहीं है या कोई ऐसा है जो नहीं खुश हो रहा, जब तक हमें उसके सही इरादे नहीं पता चलेंगे तो हम उसको छोड़ते हैं। तो वैसे ही अगर जब तक हमें इस चीज़ का मतलब नहीं पता चलेगा वो हम वर्ल्डली बॉन्ड कैसे छोड़ेंगे। वो तभी होगा जब हमें सही नॉलेज होगी, फेथ होगा और सही हम एक्शन ले पाएंगे। और इन 3 आर्स को बोला जाता है 3 ज्वेल्स और 3 रत्न ऑफ जैनिज्म, क्योंकि जैनिज्म इन 3 चीज़ों पे बेस्ड है। ये चीज़ें होंगी तभी वो 5 डॉक्ट्रिन्स फॉलो होंगे। ये चीज़ें ही नहीं होंगी तो वो 5 डॉक्ट्रिन्स ही, अगर आपको नॉलेज ही नहीं होगी तो आपको अहिंसा जैसी चीज़ें कैसे समझ आएंगी, है ना। क्लियर है। तो ये है 3 रत्न ऑफ जैनिज्म। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, ये प्रीलिम्स में भी आएंगे और मेंस में भी आपने लिखना ही है। क्लियर है। डॉक्ट्रिन्स हो गए, 3 रत्न हो गए, समझ आया। तो ये जो 3 रत्न हैं ये मोक्षा की तरफ हमें लेके जाते हैं, यानी कि कैवल्य की तरफ लेके जाते हैं। और इनको अगर हम जैनिस्ट भाषा में लिखें, जैनिज्म की भाषा में लिखें, दैट इज सम्यक दर्शन, यानी कि राइट, हाँ अच्छा, बिलीफ। सम्यक दर्शन यानी कि राइट बिलीफ। ये इसलिए बुक्स में ये कम दिया होता है, पर प्रीलिम्स में आपसे वो पूछ सकता है, ठीक है। मोस्टली आपको सब कुछ मिल जाएगा एनसीईआरटी में, कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है वो आपको वहाँ मिलेंगी, ठीक है। सम्यक दर्शन, देन वी हैव सम्यक ज्ञान, ये क्या हुआ, राइट नॉलेज। देन वी हैव सम्यक चरिता, दैट इज राइट एक्शन। जैनिस लिटरेचर में राइट बिलीफ, राइट नॉलेज, राइट एक्शन को इस तरीके से बताया गया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरिता, 3 रत्नों ऑफ जैनिज्म, यानी कि वो चीज़ें जिस पे जैनिज्म बेस्ड है, वो चीज़ें जो हमें मोक्ष की तरफ लेके जाएगी। अगर हमें 5 डॉक्ट्रिन्स फॉलो करने हैं तो पहले हमें ये चीज़ें अपने अंदर लानी पड़ेगी। सही एक्शन होगा तभी तो हम कभी प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं करेंगे, हम कोई हिंसा नहीं करेंगे। तो ये तीनों 3 रत्न ऑफ जैनिज्म इनको बोला जाता है। अब आप क्लियर हो गए हो, समझ आ जाएगा पेपर में अगर सम्यक वाले टर्म में भी लिखा और ऐसे भी लिखा हो, ठीक है। दूसरा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो जैनिज्म में है आइडिया ऑफ सोल एंड मैटर। हर रिलीजन में सोल और मैटर यानी कि हमारे आगे पीछे की चीज़ों के लिए कुछ रेफरेंस पाए गए हैं, कुछ सिग्निफिकेंस पाई गई है। हर रिलीजन आत्मा को अलग तरीके से सिग्निफाई करता है, अलग तरीके से इंटरप्रेट करता है। अब जैनिज्म क्या करते थे, सोल को जैनिज्म में बोलते हैं जीवा, यानी कि जिसमें जान है, जीवन है। और मैटर को क्या बोलेंगे, अजीवा, जिसमें जान नहीं है। और हमारी पूरी यूनिवर्स, हमारा जो अर्थ है, हमारा जो वर्ल्ड है, उसमें ये 2 बेसिक एलिमेंट्स हैं, राइट। हमारे अंदर आत्मा है, हम क्या है, मैटर है। एटम सेल से बने हैं ना, जब जलाते हैं तो मिट्टी में ही मिल जाते हैं, राइट। तो वी आर कंपोज्ड ऑफ 2 कंपोनेंट्स, आवर वर्ल्ड इज कंपोज्ड ऑफ 2 एलिमेंट्स, सोल एंड मैटर, यानी कि जीवा एंड अजीवा। एंड अकॉर्डिंग टू महावीरा, कि हमारी जो सोल है ना वो क्यों मुक्त नहीं हुई है, हम इस जन्म में क्यों हैं, हम पहले भी तो होंगे ना। हमारी सोल इसलिए मुक्त नहीं हुई है
क्योंकि हमारी सोल बॉन्डेज में है। बॉन्डेज क्या होता है? बंध गई है। और वो किससे बंधी है? डिज़ायर्स। और वो कौन से डिज़ायर्स हैं? जो हम पिछले जन्म में एक्यूमुलेट करके लाए हैं। यानी कि हमारे जो पिछले जन्म में मौत हुई होगी, हमारे डिज़ायर्स ख़त्म नहीं हुए होंगे, हमने मोक्ष नहीं पाया होगा, तो वो एक्यूमुलेट हो गए हैं। और इस वजह से अब हमारी सोल हमारी बॉडी के साथ या इस बॉडी के साथ बंध गई है, इस मैटर के साथ बंध गई है। पर जब ये सोल अभी इम्प्योर है, क्योंकि ये डिज़ायर से घिरी हुई है, इसमें सिर्फ डिज़ायर्स की सोच है, पर जब ये सोल लिबरेट हो जाएगी तब ये क्या बन जाएगी? प्योर सोल। लिबरेट होने का मतलब है जब हमारे डिज़ायर्स ख़त्म हो जाएंगे, हमारा डिज़ायर रखने की इच्छा भी ख़त्म हो जाएगी, तब ये सोल लिबरेट होगी। समझ आया? पक्की बात है? तो महावीरा का मानना था हम बंधे हुए हैं क्योंकि हमारे मन में, हमारे दिल में डिज़ायर्स। एवरीवन हैव अ डिज़ायर। यार ये है, ये नहीं है मेरे पास, मुझे ये भी चाहिए। सबके पास सब कुछ होने के बावजूद डिज़ायर है। ठीक है, जैसे मेरे पास आईफोन है फॉर एग्जांपल, 13 है, मैं बोलूँगी यार मैंने 16 लेना है, 16 आने वाला है, ज़रूरत है, डिज़ायर है ना, है ना? तो एवरीवन, और सबको होती है, एवरीवन हैव अ डिज़ायर। आपके मन में भी तो है पेपर क्लियर करने की, है ना? तो एवरीवन हैव अ डिज़ायर, और जब तक हम ये डिज़ायर में रहेंगे तब तक हमारी आत्मा मुक्त नहीं होगी और हम तब तक लाइफ डेथ के साइकिल में घूमते रहेंगे। ठीक है, कहते हैं ना जिसकी, जब कोई कुंवारा मरता है या कोई ऐसा जल्दी मर जाता है तो उसकी आत्मा भटकती है, सुना है? क्योंकि उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई होती। बेसिक फंडामेंटल तो वही है ना, डिज़ायर है तभी फिर से जन्म ले रहे हैं। तो बेसिक चीज़ें कभी बदलती नहीं है। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो हमारी सोल मैटर में बंधी हुई है ड्यू टू डिज़ायर्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा जैनिज्म एंड वॉर। बहुत सारे वॉर हो रहे थे उस टाइम पे, मगध वगैरह ये वो, तो जैनिज्म ने हर किसी तरीके की वॉर की प्रैक्टिस को ख़त्म कर दिया, बिकॉज वॉर ब्रिंग्स डेथ ऑफ लिविंग बीइंग्स। अननेसेसरी लोग मारे जाते हैं। पर एक और शॉकिंग बात बताऊं आपको, जैनिज्म ने, ये नहीं सुना होगा आपने, एग्रीकल्चर भी प्रोहिबिट किया। कोई जैन एग्रीकल्चर नहीं करता, बिकॉज उनका मानना एग्रीकल्चर होता है हम क्रॉप लगाते हैं, उसी क्रॉप को उखाड़ देते हैं, तो इट ऑल्सो कॉल्स हार्म टू दोज प्लांट्स जो हम हार्वेस्ट होने के बाद उखाड़ देते हैं। तो जैनिज्म नेवर प्रैक्टिस्ड एग्रीकल्चर और अभी तक नहीं करते। तो क्या बचा? क्या करेंगे वो? वॉर नहीं कर रहे, यानी कि रूलर्स नहीं बन सकते, ठीक है, चाहे क्षत्रिय क्लैन के क्यों ना हो। एग्रीकल्चर नहीं करें यानी कि फार्मर्स नहीं बन सकते। तो क्या बचा? यस, तो जैन बन गए ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स। और अभी तक हैं, अभी तक बड़े बड़े बिजनेसमैन जैन हैं, क्योंकि दे नेवर एवर ट्राई टू डू एनी अदर सॉर्ट। हाँ, आप प्राइवेट जॉब्स वगैरह करते हैं, बट वो ऐसी कोई जॉब, ऐसा कोई रोल नहीं परफॉर्म करते जिसमें एग्रीकल्चर हो या वॉर लाइक एक्टिविटीज़ हो। बचा ही यही ना, तो उन्होंने ये करना शुरू कर दिया। क्लियर है? थक गई? अभी तो शुरू किया, इतना लिख ले, ज़्यादा हो जाता है एक साथ ना। कहाँ तक लिखा था हमने कल? पता से, हाँ चलो लिखो। इसी के साथ लिखना है, हिज फॉलोअर्स आर कॉल्ड जिनास। हिज फॉलोअर्स आर कॉल्ड जिनास। He
propagated his religion in Mithila, Magad and Koshala. मिथिला, मगध एंड कुशाला एक्स्ट्रा लिखना, ठीक है। और भी प्लेसेस आगे आगे हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, महावीरा रिजेक्टेड द प्रिंसिपल्स ऑफ द वैदिक कल्चर। ज़्यादातर आपको जैनिज्म और बुद्धिज़्म का ना आर्ट से रिलेटेड आएगा, ठीक है। तो ऑनलाइन तो इतना कुछ मिलता है ना, इतना कुछ मिलता है, तो जितना लिखाया है और जितना एंशंट हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में ना उतना ही करना, ठीक है। महावीरा रिजेक्टेड द प्रिंसिपल्स ऑफ वैदिक कल्चर। लिख लिया यहाँ तक। नेक्स्ट लिखो, he believed in the non-existence of God. He believed in the non-existence of God and believed that the universe was an outcome of natural phenomena of causality। मतलब ये यूनिवर्स कैजुअलिटी हुई है तभी ये यूनिवर्स बनी है, नेचुरल फिनोमिना ऑफ कैजुअलिटी, ऑफ नेचुरल फिनोमिना ऑफ कैजुअलिटी। यहाँ तक समझ आया। नेक्स्ट लिखो, जैनिज्म emphasized on equality। Jainism emphasized on equality but did not refute the caste system। इसके पीछे का लॉजिक भी मैं आपको बता चुकी हूँ। रिफ्यूट, जैसे रिफ्यूज होता है ना, देयर इज रिफ्यूट, एस की जगह टी। एक सेकेंड, नेक्स्ट लिखो, टीचिंग्स ऑफ महावीरा। The ultimate objective of Mahavira's teaching is how one can attain freedom from the cycle of birth, life, pain, misery and death, and achieve the permanent blissful state of one's self। नेक्स्ट लिखो, this state is known as liberation, nirvana,
एब्सोल्यूट फ्रीडम और मोक्ष। समझ आए यहाँ तक? नेक्स्ट लिखो डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म लिखो देयर आर 5 डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म। There are 5 doctrines of Jainism. In which the 5th doctrine was added by महावीरा। बहुत बार ना वो वर्धमान भी लिखते हैं, मतलब जब पेपर देना है ना, दिमाग, आंखें, कान सब खुली रखनी है और चीटिंग करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। ऐसे वो करते हैं, वो कैमरा लगे होते हैं, ठीक है। द 5 डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म। ब्रैकेट में लिखो 5 vows। The 5 doctrines of Jainism, 5 vows are known as पंच महाव्रतास, यानी कि 5 महा बड़े वचन। and are laid down to be followed by the monks। जिनास भी लिख सकते हो, ठीक है। आप लोग कहीं पे मॉन्क्स लिख, जैसे जब बहुत बार टर्म रिपीट होती है ना, तो कभी जिना लिख दिया, कभी मॉन्क लिख दिया, इससे उसको पता चल जाएगी कि आपको टर्म्स पता है। ज़रूरी नहीं आपने ये लिखना है। ऑल्सो नोन है, इसमें जब बड़ी बड़ी टर्म है तो लिखनी है। जैसे कहीं पे मोक्ष है, जैसे इधर तो कैवल्य यूज़ करो, तो कहीं पे निर्वाणा भी लिख सकते हो। निर्वाणा जैसे बुद्धिज़्म में मोक्ष लिख सकते हो। उसको समझ आनी चाहिए दैट यू नो मैनी टर्म्स, ठीक है, आपको मतलब पता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, पहला लिखो अहिंसा। अहिंसा क्या होता है? डू नॉट कमिट वायलेंस। अहिंसा के आगे लिखो डू नॉट कमिट वायलेंस। फिर लिखो सत्य, डू नॉट टेल अ लाई। सत्य के आगे लिखो डू नॉट टेल अ लाई, ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। फिर लिखो अस्त्य, डू नॉट, अस्त्य क्या हुआ? हाँ, डू नॉट स्टील। मिटाऊँ यहाँ तक? फिर नेक्स्ट है हमारा अपरिग्रह। हाँ, डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी। लास्ट वन इज दी ब्रह्मचार्य। ऑब्जर्व, यहाँ तक लिखा ब्रह्मचार्य तक। टू ऑब्जर्व एस्केटिज्म, ASCETICISM, मतलब एस्केटिक लाइफ, एस्केटिज्म। ठीक है,
ठीक है, इसके आगे लिख दो एडेड बाय महावीरा, एडेड बाय महावीरा। यहाँ तक लिख लिया, समझ आया? चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, जैनिज्म अटैच्ड utmost importance हाँ सबसे ज़्यादा UTMOST utmost importance to अहिंसा और नॉन इंजरी टू लिविंग बीइंग्स। नेक्स्ट लिखो, परसवनाथ PARSVANATH, Parsavnath, the predecessor of Mahavira, predecessor PREDECESSOR, एक होता है सक्सेसर, एक होता है प्रीडिसेसर, जो पहले आया हो, ठीक है। तो predecessor of Mahavira asked his followers to wear clothes but Mahavira asked them to discard the clothes and live more austere life, AUSTRE, austere life, AUSTERE। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जैनिज्म बिलीव दैट द मोनास्टिक लाइफ was essential in attaining salvation, monastic life, MONASTIC, monastic life was essential in attaining salvation and a householder could not attain it, नेक्स्ट लिखो, जैनिज्म aims at the attainment of freedom from worldly bonds and this freedom can be achieved through right, इसमें तक लिखना, ठीक है, right knowledge, right action and right, क्या बचा, faith, right faith। These three are known as three jewels or
त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म, त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म। नेक्स्ट लिखो, यहाँ तक लिख लिया ना सबने। नेक्स्ट लिखो, दीज 3 ज्वेल्स आर ऑल्सो नोन एज सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, राइट बिलीफ, राइट बिलीफ, सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज एंड सम्यक चरित्र, सम्यक चरित्र, राइट एक्शन। यहाँ तक समझ आया। नेक्स्ट लिखो, द आइडिया ऑफ सोल एंड मैटर, द आइडिया ऑफ सोल एंड मैटर। Mahavira believed that the soul, ब्रैकेट में लिखो जीवा, एंड मैटर, ब्रैकेट में लिखो अजीवा, are the two basic existing elements, are the two basic existing elements नेक्स्ट लिखो, अकॉर्डिंग टू हिम द सोल इज इन a state of bondage, the soul is in a state of bondage created by desire, is in a state of bondage created by desire, created by desire, accumulated through previous births, अगले हफ्ते एक फेस्टिवल भी है, पता है किसी को? ये सब देखा करो, ठीक है। और ये भी चीज़ याद रखो, 100th कब हुआ, 150th कब हुआ, ऐसी चीज़ें भी याद रखो करो, आती है पेपर में, करंट में ये सब आता है, ठीक है। जैसे अभी कुछ हुआ था ना केदारनाथ में, उन्होंने कोई इनॉग्रेट किया था, कोई महादेव का, कोई बड़ा सा, महादेव का नहीं, उनका शंकराचार्य है ना, अभी 1-1.5 साल पुरानी बात है। तो ये चीज़ें पढ़ा करो, ठीक है, न्यूज़ में आती रहती है। आर्ट एंड कल्चर क्योंकि बहुत आता है पेपर में, ठीक है। उनके आर्ट एंड कल्चर के ना पैम्फलेट्स भी आते हैं, करंट बेस्ड, ईयरली भी और मंथली भी। विजन IAS के अच्छे हैं, को मिल जाएंगे अमेज़ॉन से, तो वो ईयरली ले लेना। जब पेपर देना होगा ना, ईयरली ले लेना। आर्ट एंड कल्चर जो किया होगा वो भी हो जाएगा, जनवरी या फरवरी में पब्लिश करते हैं वो। यहाँ तो पेपर वैसे भी बाद में होता है, तो तुम्हारे पास तो टाइम बचेगा ही, तो वो ईयरली लेना। आर्ट एंड कल्चर का, साइंस एंड टेक का, साइंस और टेक के भी अच्छे होते हैं, लिख लो चाहे आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक। बाकी तो न्यूज़पेपर से हो जाता है, पर साइंस एंड टेक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो न्यूज़पेपर से नहीं आता है समझ, तो इनके आते हैं। विजन IAS का आता है, मैंने तो विजन IAS के, और उनके पास भी मिल जाते हैं, साइबर कैफ़े वालों के पास ना, अमेज़ॉन पे भी मिल जाएंगे, साइबर कैफ़े वालों के पास भी होते हैं। अभी नहीं, अब तो अगले साल देना ना, अगले साल फरवरी में लेना। ऐसे भी पढ़ते रहो, उससे क्या होगा, रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि एक आधी बहुत सारी न्यूज़ होती है जो हम छोड़ देते हैं, स्किप भी हो जाती है, तो वो सारी रिवाइज हो जाएगी।
ऐसे तो हर सब्जेक्ट का मिल जाएगा, पर मेजरली इनके जरूर इन्वायरमेंट का भी ले सकते हो, तो इनका ले लेना, उन सब्जेक्ट्स का लेना जिनका करंट बेस ज़्यादा आता है, ठीक है। कहाँ तक थे हम? हाँ, when the soul becomes liberated, when the soul becomes liberated or attains moksha, it becomes a pure soul. When the soul becomes liberated or attains moksha, it becomes a pure soul. नेक्स्ट लिखो, जैनिज्म प्रोहिबिटेड द प्रैक्टिस ऑफ वॉर, जैनिज्म प्रोहिबिटेड द प्रैक्टिस ऑफ वॉर एंड इवन एग्रीकल्चर, एंड इवन एग्रीकल्चर वाला पॉइंट बहुत कम लोगों को पता होता है, ठीक है। तो ये कुछ वो पॉइंट जो तुम्हें हर बुक से ना मिले वो ज़रूर इंक्लूड किया करो, क्योंकि वो फिर आपके आंसर को यूनिक बनाएंगे। एग्रीकल्चर क्या बोलो आप? एंड एग्रीकल्चर बिकॉज बोथ इन्वॉल्व किलिंग ऑफ लिविंग बींग्स। Thus the followers and supporters of Jainism confined themselves to trade. Jainism confined themselves to trade and mercantile activities. वो भी लिख लो, वरना वाला ना लिखवा देती हूँ। Jainism did not condemn the Varna system. Jainism did not condemn the Varna system, but was against the social inequality. इसका मतलब क्या हुआ? वो मानते तो थे सोसाइटी वर्ण में डिवाइडेड है, ये सेक्शन अलग है, ये सेक्शन अलग है, पर वो ये नहीं मानते थे कि इस वर्ण की वजह से किसी के साथ सोशल इनइक्वालिटी हो, किसी के साथ भेदभाव या किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, ठीक है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू महावीरा a person is born in a high or low one. A person is born in a high or lower one as a consequence of the sins and virtues acquired by him in the previous birth. ठीक है। ठीक है, सब पढ़ लिया। एक कॉन्सेप्ट रह गया, जैनिज्म का गॉड के रिलेटेड क्या बिलीफ था। मतलब बहुत बात की बात है, गॉड के रिलेटेड क्या बिलीफ था। आइडल वर्शिप तो हुई भी नहीं अभी तक शुरू। गॉड के रिलेटेड उनका ये बिलीफ था दैट गॉड डजंट एग्जिस्ट, नॉन एग्जिस्टेंस। पहला तो जो मैं आपको लिखवा चुकी हूँ। दूसरा, जैसे तब समाज बोल रहा था, सोसाइटी बोल रही थी कि ये दुनिया सुप्रीम क्रिएटर ने बनाई है। हमने पढ़ा था सुप्रीम क्रिएटर अभी वैदिक पीरियड में। तो उन्होंने क्या बोला, दैट दिस वर्ल्ड इज नॉट क्रिएटेड बाय एनी सुप्रीम क्रिएटर, बट क्या अगर सुप्रीम क्रिएटर ने नहीं बनाया है तो किसी तो तरह से बना होगा। तो
उनका मानना था दैट दिस वर्ल्ड फंक्शंस, मतलब ये वर्ल्ड फंक्शन करता है डिके एंड डेवलपमेंट। इसका क्या मतलब हुआ? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ, मरते हैं पैदा होते हैं, ठीक है, कोई एनिमल मर जाए, मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरते हैं, खेत में डाल देते हैं ना फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए एज ए फर्टिलाइज़र, है ना, दफनाते हैं ना ज़मीन में, क्यों दफनाते हैं? फर्टिलिटी भी तो बढ़ती ना, नया प्लांट ग्रो होगा। तो वर्ल्ड इज़ नॉट क्रिएटेड बाय एनी सुप्रीम क्रिएटर बट इट एक्चुअली वर्क्स, ये चलता है, वर्ल्ड चल रहा है, डिके हो रही है बन रहा है, डिके हो रही है बन रहा है, ठीक है, ये भी लिख लो। Jainism's idea about God. देखो, he believed that the world was not created by any supreme creator, not created by any supreme creator, and it functions according to the law of decay and eternal law of decay and, मतलब eternal law का मतलब है जो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। जैसे रिसोर्सेज जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो डिप्लीट होते हैं फिर बनते हैं, तो वर्ल्ड भी उसी सिस्टम से चल रहा है, ठीक है। डेवलपमेंट समझ आया ये कॉन्सेप्ट? अब हम करेंगे 8 सिंबल्स ऑफ जैनिज्म। हर रिलीजन में सिंबल होता है ना। जब अभी वो हुआ था अयोध्या में राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था, हर घर में झंडे लगाए थे, ऑरेंज कलर के रिलीजियस सिंबल है, तो जैनिज्म में भी कुछ रिलीजियस सिंबल होंगे। तो अब हम वो देखते हैं। सबसे पहला है हमारा नंदवर्ता स्वास्तिक होता है। नॉर्मल स्वास्तिक कैसा होता है? ऐसे ही होता है ना, क्या बात है, हाँ ऐसा ही होता है, बस वो थोड़ा सा मैंने ऐसे नहीं किया। ये नॉर्मल स्वास्तिक है। नंदवर्ता में इसी स्वास्तिक के 9, इट इज़ अ स्वास्तिक विद 9 एंड पॉइंट्स, यानी कि 9 जगहों से वो निकल रहा है। नॉर्मल स्वास्तिक के कितने एंड पॉइंट्स हैं? कितने एंड पॉइंट्स हैं? 4। इसके कितने होते हैं? 9। मतलब जैसे पजल देखी है, वो बचपन में वो खेलते थे ना घर, वो एक गेम होती थी 1 2 3 और यहाँ घर बना होता था, निकल निकल के खेलिए। बस लेख नहीं कर, वो मत लिख देना यार। तो ये स्वास्तिक भी वैसा ही दिखता है, मैं दिखाऊंगी फोटो भी ऐसा वैसा ही है ना। वो एक गेम भी आती है ना, तो ये इट इज़ अ स्वास्तिक विद 9 एंड पॉइंट्स, ठीक है, क्लियर है। तो उनकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, ठीक है। सेकंड है हमारा भद्र। बस मैं समझाने के लिए करती हूँ, ऐसे याद रहे तुम लोगों को, है ना, ये चीज़ें तो तुम भूल जाओगे। बस कर दो उसको, भूल जाओ, ठीक है। अब है भद्र आसन। आसन क्या होता है? थ्रोन। तो इट इज़ अ बेसिकली अ थ्रोन विच वॉज सैंक्टिफाइड, यानी कि प्यूरिफाइड बाय अ जैनास फीट।
एक ऐसा थ्रोन जहाँ पे जैन की फीट है और उस वजह से वो प्यूरिफाइड है, दैट इज भद्र आसन। क्लियर है ये वाला? एक ऐसा थ्रोन जैसे भरत लेके गए थे ना राम जी की जो भी थी वो चप्पल थी ना, उन्होंने आसन पे रखी थी और उसके उनके बिहाफ पे वो रूल कर रहे थे, वैसे ही भद्र आसन एक ऐसी थ्रोन है जिस पे जैना की फीट है और ये सिग्निफाई करता है प्यूरिटी। क्लियर है? आप समझ आया? नेक्स्ट वी हैव दर्पण। दर्पण क्या होता है? मिरर। तो ये एक ऐसा मिरर है जो आपको अपना इनर सेल्फ दिखाता है, एक ऐसा मिरर जिसमें झांक के आप खुद को पहचान सको, खुद को देख सको। ठीक है, देन वी हैव स्वास्तिक। नॉर्मल स्वास्तिक विच रिफ्लेक्ट्स दी पीस, ह्यूमैनिटी और वेलबींग। हम भी बनाते हैं ना पूजा से पहले स्वास्तिक बनाते हैं ना, जो आसन पूजा जब होती है, जो वो सेज बोली जो भी वो बना होता है आसन टाइप, उसमें हम स्वास्तिक बनाते हैं। दिवाली पे स्वास्तिक बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? ताकि घर में सुख शांति आए। तो यहाँ पे भी स्वास्तिक का वही मतलब है। ठीक है, मीना युगला, इसका तो किसी को नहीं पता है। मीना युगला आर लाइक टू फिशेस, दो एक कपल फिश है जो दूर हैं, अब जो अपार्ट खड़े हैं, विच सिग्निफाइज द कॉन्क्वेस्ट ओवर सेक्शुअल अर्जेस। यानी कि अगर आपने वर्ल्डली मोह माया छोड़ी तो आपको अपने सेक्शुअल अर्जेस भी छोड़ने पड़ेंगे। तो ये सिंबल उसी चीज़ को सिग्निफाई करता है, जैसे ये फिश है। ठीक है, तो दिस सिंबल सिग्निफाइज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेक्शुअल अर्जेस, अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अडॉप्टिंग ब्रह्मचार्य। राइट? क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट वी हैव वर्धमनाका। वर्धमनाका लैम्प देखा है, अलादीन का चिराग देखा ना? तो इट इज़ लाइक अ लैम्प ओनली, एक लैम्प की शेप में बनाया गया है। ठीक है, एंड दिस लैम्प इज, मतलब ये लैम्प दर्शाता है इंक्रीज इन वेल्थ, हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, मेरिट, अच्छे नंबर। जैसे हम भी भगवान की पूजा करते हैं ना, हमारे कुछ सिंबल्स हैं, जैसे हम सरस्वती माँ को पूछते हैं फॉर बेटर एजुकेशन, बेटर मेरिट एंड बेटर नंबर, तो ये भी सिंबल उसी बेटर को सिग्निफाई करता है। यहाँ तक समझ आया? नेक्स्ट वी हैव इज कलश। हम भी कलश रखते हैं घर में, हिंदूज। क्यों रखते हैं? प्योर वाटर। तो यहाँ पे भी कलश की सिग्निफिकेंस प्योर वाटर ही है। क्लियर है? साथ ही हो गया। फिर पॉइंट नहीं दिख रहा। Then we have श्रीवत्सा। इस बेसिकली सिग्निफाइज, इट ऑल्सो मतलब सिग्निफाई करती है एक तीर्थंकारा की चेस्ट की इमेज। इट इज़ लाइक दिस, ऊपर दिख रहा है रेड कलर का, तो ये एक तीर्थंकारा को सिग्निफाई कर रही है। सारे सिंबल्स देख लो अब आप लोग, हाँ, एक एक करके साथ साथ में, वैसे भी क्लियर है? सिंबल समझ आए? जैसे हर रिलीजन में सिंबल होते हैं, इस्लामिज़म, हिंदुइज़्म, ज़ोरास्ट्रिज्म, जितने मर्जी रिलीजन ले लो, हर रिलीजन में सिंबल है। तो वैसे ही जैनिज़्म में भी कुछ सिंबल्स हैं जो अलग अलग चीज़ें सिग्निफाई कर रहे हैं।
ठीक है। अब हमारा जो मेजर पार्ट है इसमें है डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ, यानी कि डिविजन्स बिटवीन विद इन जैनिज्म। हर रिलीजन में डिवीजन होती है, हर रिलीजन में डिफरेंट सेक्ट्स होते हैं। कोई भी रिलीजन उठा के देख लो, एनी वन, एवरी रिलीजन हैव डिवीजन। वैसे ही जैनिज्म में 2 मेजर सेक्ट हैं, दिगंबरा एंड श्वेतांबरा। अब ये क्यों हुआ? अब महावीरा ने क्या बोला था? क्लोथ्स नहीं डालने, ठीक है। मगध में मेजरली जैनिज्म था उस टाइम पे, ठीक है। बुद्धिज़्म से भी पहले जैनिज्म था मगध में। अब हुआ क्या, एक कहानी है। अब 12 साल मगध में एक टाइम पे फेमाइन आया, 12 साल के लिए। फेमाइन क्या होता है? भूखमरी, इन सब चीज़ों से लोग मरने लगते हैं। तो व्हाट हैपेंड, एक ग्रुप था जो इस महामारी से बचने के लिए उठ के कहाँ चले गया? साउथ इंडिया। और उस ग्रुप के लीडर कौन थे? भद्रबाहु। अब भद्रबाहु ने एक ग्रुप को लीड किया, उठाया कुछ लोगों को, अपने फॉलोअर्स को, अपने फेलोज़ को, अपने फेलो मॉन्क्स को, और वो उठ के कहाँ चले गए? साउथ इंडिया में फेमाइन से बचने के लिए। अब क्या हुआ, 12 साल, फॉर 12 years भद्रबाहु एंड हिज कंपेनियंस लिव्ड इन साउथ इंडिया। क्योंकि सोचो, इससे ये भी पॉइंट निकलता है कि 12-13 साल से ज़्यादा मगध में फेमाइन था, यानी कि तब भी फेमाइन जैसी चीज़ें आ रही थी, ठीक है। अब 12 साल वो साउथ इंडिया में रहे, वहाँ पे कोई कठिनाई नहीं थी, ज़्यादा फेमाइन नहीं था। तो उन्होंने महावीरा की ये बात फॉलो की, उन्होंने क्लोथ्स डिस्कार्ड की, उन्होंने क्लोथ्स नहीं पहने, उन्होंने स्ट्रिक्ट पॉलिसी फॉलो की जैनिज्म की। पर हुआ क्या, अब जो मगध में रहने वाला ग्रुप था ना, वो आगे परेशान थे। आधे लोग चले गए थे, और फेमाइन था। अब जब मॉन्क्स तो हेल्प करते हैं ना सोसाइटी की, तो अब उन्होंने क्या किया, वो बड़े लैक्स एटीट्यूड में आ गए। लैक्स एटीट्यूड का मतलब होता है थोड़े से रिलैक्स हो गए इन रूल्स, ठीक है। थोड़े से चिल रहे ना, ऐसे रिलैक्स हो गए। तो अब क्या हुआ, इन्होंने लैक्स एटीट्यूड में आके वाइट क्लोथ्स पहनना शुरू कर दिए। मैंने अभी भी बताया, वाइट क्लोथ डालते हैं ना जैन मॉन्क्स, इन्होंने वाइट क्लोथ्स डालना शुरू कर दिया। तो यानी कि ये अभी भी स्ट्रिक्ट पॉलिसी फॉलो कर रहे थे, इन्होंने क्लोथ्स डालना शुरू कर दिया। अब फेमाइन कभी तो ख़त्म होगा ना, एक इंसान अपनी जगह वापस जाएगा ही। तो आफ्टर, समझ आया इतना? आफ्टर 12 years आफ्टर द एंड ऑफ द फेमाइन, ये जो साउदर्न ग्रुप था ये चले गए वापस मगध। मगध गया, ये तो फॉलो कर रहे थे, ये तो डिस्कार्ड कर चुके थे क्लोथ, ये नहीं पहन रहे थे। तो इन्होंने वहाँ पे देखा कि यार ये लोग तो क्लोथ पहन रहे हैं। तो अब 12-13 साल से जो चीज़ चली आ रही है वो ना उनको समझ आएगी ना उनको समझ आएगी। उन्होंने क्लोथ पहन, उनकी भी कोई गलती नहीं है, दे वर बाउंडेड बाय सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। इस वजह से जैनिज्म में डिवीजन हो गई इन श्वेतांबरास एंड दिगंबरास। अब आएंगे तो बोलेंगे भी ना कुछ। एक सेकेंड, हेलो, यस, बोलो। Oh, I'll call her in some time. Hey. तो अब क्या हुआ, अब जो वापस आए उन्होंने आके बोला कि भाई हम माइग्रेट भी हुए, हम दूसरी जगह भी गए, फिर भी हमने रूल्स फॉलो किए, फिर भी हमने रूल्स नहीं तोड़े। हमने तो भाई स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व की है ना पॉलिसीज़ को। अगर मैं तुम 4 को होमवर्क दे दूँ, 2 करके आए, 2 नहीं करे, 10 दिन ना करें, जैसे तुम लोग नहीं कर रहे हो बीच बीच में, है ना। तो अब जो 2 करके आएंगे वो तो बोलेंगे ना मैम हमने तो किया,
ये नहीं कर रहे, आप इनको बोलो। तो अब उन्होंने आके बोला कि यार हमने तो किया ना, आप क्यों नहीं कर रहे हो। तो अब क्या होगा, डिवीजन आएगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए होगी काउंसिल। अब डिफरेंस आए थे, डिफरेंस को सॉल्व भी तो करना था ना। ठीक है, इन्होंने बोला हमने रूल्स फॉलो किए हैं और इन्होंने रूल्स वायलेट किए हैं। अब इस डिफरेंस को सॉल्व करने के लिए हुई काउंसिल। एक रीज़न ये था काउंसिल करने का, दूसरा रीज़न ये था कि आधी टीचिंग्स इनके पास थी, आधी इनके पास थी, आधी कहीं थी, तो उनको कंपाइल भी करना था। तो टीचिंग्स को कंपाइल करने के लिए और इस डिफरेंस को सॉल्व करने के लिए एक काउंसिल हुई। कहाँ पे हुई वो काउंसिल, जगह हमेशा याद रखना, पाटलिपुत्र में एक काउंसिल हुई। पर क्योंकि अब इन्होंने कपड़े डिस्कार्ड करने से कर दिया मना, कोशिश की गई डिफरेंस सॉल्व करने की, तो इन्होंने नहीं की डिस्कार्ड, कि काउंसिल में भी कपड़े पहन के आ रहे थे, तो इन्होंने काउंसिल क्या कर दी, बॉयकॉट। अभी बताऊंगी मैं श्वेताम्बरा और दिगंबरा पे, अभी मैं आई नहीं, है ना। मैं अभी दो बता रही हूँ, एक वो लोग जो मगध छोड़ के गए थे नीचे साउथर्न इंडिया, और एक वो लोग जो मगध में थे। यहाँ तक समझ आया है। मगध वालों ने कपड़े पहन लिए वाइट क्लॉथ, और रूल क्या किया, वायलेट। ये क्या कर रहे थे, रूल फॉलो। साउथर्न वाले इन्होंने क्या बोला कि यार हम जाते हुए भी रूल फॉलो कर रहे हैं, आपने रूल वायलेट किया, तो क्या आए, डिफरेंस आया ना, डिफरेंस। तो डिफरेंस, दो दोस्तों की लड़ाई होती है तो बिठाते हैं ना तीसरा दोस्त, उनको बिठाएगा, समझाएगा, उनको समझाने के लिए की गई काउंसिल। एक और रीज़न था काउंसिल करने का, जितनी भी जैनिस्ट टीचिंग थी ना, जैनिज्म की टीचिंग, उनको कंपाइल करना था, इस वजह से हुई काउंसिल। पर क्योंकि वो काउंसिल के लिए भी नहीं माने कपड़े डिस्कार्ड करने के लिए, इन्होंने काउंसिल कर दी बॉयकॉट। अब अगर कोई बंदा कंटिन्यूसली रूल फॉलो कर रहा है और सामने वाले ने नहीं किया, तो उसको तो होगा ना, उसको ज़्यादा गुस्सा आएगा, जनरल सी बात है। तो इन्होंने कर दी काउंसिल बॉयकॉट, जिस वजह से जैनिज्म में आया डिवीजन। और वो डिवीजन किस रूप में आया, हाँ, काउंसिल में जाने से मना कर दिया साउथर्न वालों ने। ठीक है, समझ आया है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन, विशाखा समझ आया है। अब क्या हुआ, दो तरीके के बने, पहले बने साउथर्न जैनास। साउथर्न जैना कौन हो रहे थे, जिन्होंने क्लोथ नहीं पहने, पर यहाँ पे उल्टा है, SD, दैट इज आराम से दिगंबरास। ठीक है, लर्न करने का सिंपल मतलब, साउथर्न लोग थे ना जो क्लोथ नहीं पहन रहे थे, तो SD। क्लियर हुआ, साउथर्न नहीं पहन रहे थे, नहीं समझ आया। हाँ, मगध में फेमाइन आया, ठीक है, मगध में फेमाइन आया, वहाँ से कुछ जैन ग्रुप उठ के साउथ इंडिया चले गए अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु। बट इन स्पाइट ऑफ माइग्रेटिंग, इन स्पाइट ऑफ गोइंग टू अनदर प्लेस, दे डिड नॉट अडॉप्टेड एनी लैक्स एटीट्यूड, और उन्होंने क्लोथ्स डिस्कार्ड ही रखे। बट वेयर एज जो मगध में रह रहे थे, उन्होंने वाइट क्लोथ्स पहनना शुरू कर दिए। तो व्हेन दे रिटर्न्ड, उन्होंने देखा कि यार ये तो थोड़े से रिलैक्स हो गई है पॉलिसीज़ में, इन्होंने रूल तोड़ दिए, क्योंकि महावीरा ने तो रूल बना दिया था ना। तो उन्होंने बोला कि भाई आपने रूल तोड़ा, हमने 12 साल वहाँ रह के भी प्रॉपर तरीके से रिलीजियस रूल्स फॉलो किए, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो। डिफरेंसेस आए, डिफरेंस को सॉल्व करने के लिए की गई काउंसिल यानी कि मीटिंग। पर क्योंकि यहाँ पे भी उन्होंने क्लोथ डिस्कार्ड करने से मना कर दिया मगध वालों ने, तो साउथर्न जैनास ने काउंसिल अटेंड ही नहीं की। एंड फाइनली इस वजह से क्या हुई, डिवीजन इनटू साउथर्न जैनास एंड, अब याद रहेगा, मगधन जैना। मगधन जैनास कौन थे, जो क्लोथ्स डाल रहे थे। तो यहाँ पे आएंगे हमारे श्वेताम्बरास। क्लियर है, याद हो जाएगा। दिगंबरास मतलब जो साउथ में थे, SD, यानी कि जो क्लोथ्स नहीं डाल रहे थे। एंड श्वेताम्बरास आर दोज हु वोर वाइट क्लोथ्स।
क्लियर हुआ? पक्का समझ आई डिवीजन की हुई थी? ठीक है। यार वो कॉल कर रही है तुझे, कॉल आ रहे हैं तुझे, कब से कॉल कर रहे हैं, करना उसको। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दिगंबरास के बारे में। पक्का क्लियर हो गई ना कहानी? ठीक है, अब दिगंबरास कौन थे? हु बिलीव्ड इन कंप्लीट न्यूडिटी, हु बिलीव्ड इन कंप्लीट डिस्कार्डिंग ऑफ क्लोथ, जो पूरी तरीके से न्यूड रहते थे। ठीक है, अब मॉन्क्स में मॉन्क हर किसी को बनने का हक है इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। तो मेन रिमेन नेकेड वेरास वुमेन तो पहनेंगी वोर प्लेन वाइट साड़ीज। अभी भी देखोगे ना रील्स लड़कियों की फेमस हुई है, जो हुई है ना, मैंने देखी एक दो, तभी मुझे आइडिया मिला। तो जब भी कुछ चीज़ समझ नहीं उसकी फ़ोटो देख लो, क्योंकि फ़ोटो नहीं भूलती, सुना हुआ भूल जाता है। बता रही हूँ, मैन भाई दिगंबरास है, दे रिमेन नेकेड, बट वुमेन वोर प्लेन वाइट साड़ीज। इसका मतलब वुमेन को भी हक था टू बी अ मॉन्क और अचीव सैल्वेशन। यहाँ तक क्लियर हुआ? They followed all the 5 vows, यानी कि 5 के 5 जो डॉक्ट्रिन्स थे, कौन कौन से? अस्त्य, सत्य, अहिंसा, अपारग्रह और ब्रह्मचारी। ये 5 चीज़ें ये फॉलो करते थे। थर्ड, ये मानते थे कि एक वुमेन भी सैल्वेशन या मोक्ष पा सकती है, और अगर वो सैल्वेशन पा सकती है तो वो तीर्थंकारा भी बन सकती है। अगर एक वुमेन सैल्वेशन पा सकती है तो एक वुमेन तीर्थंकारा भी तो बन सकती है ना। अब यहाँ पे चेंज आया ना वैदिक से, क्या आया? वुमेन की रिलीजियस सिग्निफिकेंस इस सेक्ट में बढ़ गई, तो ऑब्वियसली वुमेन को जहाँ इक्वालिटी मिलेगी या बेटर पोजीशन मिलेगी, वुमेन जाएगी वहाँ पे। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? ओके, सॉरी उल्टा बोला मैंने, सॉरी। यहाँ उल्टा है, यहाँ पे वुमेन कैन नॉट है, सॉरी, यहाँ पे वुमेन कैन नॉट अचीव लिबरेशन एंड कैन नॉट बी अ तीर्थंकारा। मैंने उल्टा बोल दिया। इन सेक्ट्स में बहुत कंफ्यूजन होती है, उनके नाम भी सेम से है ना। तो वुमेन वाइट साड़ीज पहन रही थी, पर वो उनको ये नहीं लगता, वो मॉन्क तो बन सकती थी पर वो कभी मोक्ष नहीं पा सकती थी, क्योंकि वुमेन कभी भी वर्ल्डली बॉन्ड से फ्री। एक माँ को अपने बच्चे की चिंता रहेगी ही रहेगी, है ना। जितना मर्जी बच्चा दूर हो जाए, माँ को चिंता रहती है ना। तो इस वजह से एक वुमेन कभी भी मोक्ष नहीं पा सकेगी। अब इस सेक्ट में और दूसरे सेक्ट में एक और प्रॉब्लम हुई यहाँ पे, जो 19th तीर्थंकारा है ना, क्योंकि ये थोड़े स्ट्रिक्ट थे ना, इस चीज़ से रिलेट करो, ये स्ट्रिक्ट थे तो ये वुमेन की तरफ भी स्ट्रिक्ट थे। इन्होंने जो 19th तीर्थंकारा थी वो बोला जाता था कि एक वुमेन है, पर इन्होंने इस फैक्ट को, इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया और इन्होंने बोला कि वो वुमेन नहीं, एक मेल है जिसका नाम था मली नाथा। पर दूसरे वालों ने बोला नहीं वो वुमेन थी, तो इन्होंने बोला नहीं वो वुमेन नहीं थी, वो एक मेल था जिसका नाम था मली नाथा। बिकॉज वो यही नहीं मानते थे कि वुमेन को मोक्ष मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा तो वो तीर्थंकारा बन ही नहीं सकती है, तो एक वुमेन तीर्थंकारा कैसे हो सकती है। तो उन्होंने बोला नहीं आपको गलतफहमी हुई है, वो भी एक मेल ही था। क्लियर हुआ? अभी वो बोलेंगे, श्वेतांबरास बोलेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? पक्का? ये मैंने गलत बोला, पर वुमेन वर नॉट अलाउड हेयर, वुमेन वर अलाउड टू बिकम मॉन्क्स, but they did not believe that women can attain
सैल्वेशन। वुमेन को जैनिज्म में इनकॉर्पोरेट होने का हक था, पर उनका सैल्वेशन पाना ये भरोसा उनको नहीं था। क्लियर हुआ? इस सेक्ट के सबसे बड़े एक्सपोनेंट या सपोर्टर कौन थे? भद्रबाहु। क्लियर है? पक्का यहाँ तक समझ आया? ठीक है। दूसरी बात, इस सेक्ट के अकॉर्डिंग जब कोई मोक्ष पाने के लिए तप कर रहा होता है, या कुछ कोई बंदा जब इनलाइटमेंट के पाथ पे चल रहा है, इनलाइटमेंट, मोक्ष इज इनलाइटमेंट, इनलाइटमेंट पाना चाहता है, तो ना उसको भूख लगती है, ना उसको प्यास लगती है, ना उसको नींद आती है, ना उसको कोई डिजीज़ हो सकता है, और ना ही उसको किसी भी तरीके की कोई भी कीड़ा भी नहीं लग सकता। तो anyone who is trying to attain salvation, he is not affected by any kind of hunger, thirst, sleep and disease। तो ये सारी चीज़ें भी आपको नहीं होती, यानी कि जब आप तप कर रहे हो तब आपको ये सारी चीज़ें फील ही नहीं होगी। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब इस सेक्ट का एक और मानना था कि महावीरा, हमने पढ़ा महावीरा मैरिड थे, पर दिगंबरास बोलते हैं महावीरा की कभी शादी हुई ही नहीं थी, बिकॉज दे वांटेड टू जस्टिफाई देयर थिंग, दे वांटेड टू जस्टिफाई देयर बिलीफ। ठीक है। अब बुक्स में बहुत बार क्या होता है ना, अलग अलग दिया हुआ है, जैसे ये थोड़े टाइम पीरियड बाद होगा ना, वो आगे जाके आपको बताएंगे, पर मैं साथ में करा रही हूँ ताकि एक ही बार टॉपिक खत्म हो जाए। ठीक है। तो दे वांटेड टू जस्टिफाई देयर बिलीफ, दे वांटेड टू मेक पीपल बिलीव देयर बिलीफ। तो उन्होंने बोला महावीरा की शादी हुई ही नहीं थी, और उन्होंने बिना शादी किए ही वर्ल्ड रिनाउंस कर दिया, इवन व्हेन हिज पेरेंट्स वर अलाइव। उनके पेरेंट्स भी थे, पर उसके बावजूद भी उन्होंने वर्ल्ड छोड़ दिया। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ये पूरी तरीके से महावीरा की टीचिंग्स को फॉलो करते थे, यानी कि पंच महाव्रतास को पूरी तरीके से फॉलो करते थे टू अचीव सैल्वेशन। क्लियर है? और उन्होंने बोला कि अब यहाँ पे एक चीज़ चेंज हुई, एक रिलीजन कभी ना कभी कुछ अलग प्रैक्टिस करता है। अब हमारे यहाँ पे कौन सा पहले स्टैचूज बन रहे थे? नहीं बनते थे ना। तो यहाँ पे उन्होंने महावीरा की आइडल वर्शिप करना शुरू कर दी। इसका मतलब उन्होंने तीर्थंकारास की आइडल्स बनाना शुरू कर दिए। और आइडल्स कैसे होंगे? न्यूड एंड अनअडोर्न्ड, मतलब उसने कोई कपड़े नहीं पहने हैं, कोई किसी भी तरीके की कोई ज्वेलरी नहीं पहनी, जबकि महावीरा नेवर बिलीव्ड इन आइडल वर्शिप। तो यहाँ से एक रिलीजन में चेंजेस शुरू होते हैं विथ डाउनकास्ट आइज इन अ वेरी कॉन्टेम्पलेटिव मोड, मतलब इन अ वेरी गुड मोड। मतलब वो बताना चाहते हैं कि हमारा जो तीर्थंकारा है इज़ वेरी काम, कंपोज्ड एंड हैप्पी एंड वेरी मच स्ट्रिक्ट अबाउट दी पॉलिसीज ऑफ जैनिज्म। क्लियर है? दिगंबरा समझ आया सबको? पक्की बात है? ठीक है। दिगंबरास में भी आगे डिविजन्स हुई थी बहुत सारी, जैसे आपके बने थे मूला संघ, दिस्पर्था, तेरापंथा। ये सब नहीं पूछते हैं, बस ऐसे बता रही हूँ कि दिगंबरास जब एक डिवीजन शुरू हो जाती है ना, बढ़ती जाती है। राइट? क्लियर? हर रिलीजन में डिवीजन, इस्लामिज्म में भी है ना, क्या बोलते हैं उनको? शिया सुन्नी, और अहमद भी होते हैं, है ना। हर रिलीजन में डिवीजन है, हिंदुइज्म में है, इस्लामिज्म, कोई भी पारसीस ले लो, उनमें भी डिवीजन है अब तो जैनिज्म में भी वो डिवीजन है। और एक बार जब डिवीजन शुरू हो जाती है वो बढ़ती ही जाती है। क्लियर हुआ? दिगंबरा समझ आया? कंफ्यूजिंग है, अभी तक भूलता है, पर इतना याद रखो, साउदर्न जैनास थे जो क्लोथ्स नहीं पहनते थे।
डी, मतलब एस एस नहीं है, एस डी है, इससे याद रहेगा। अगर वो स्टोरी याद होगी ना तो मैं साउथ इंडियाना वाली, क्लियर है? टेस्ट कल देना है, मंडे को देना है? मंडे, मंडे से बोल रही है, मंडे, मंडे को ले लेंगे। मंडे पक्की बात है, दे देना, पक्की बात है। ठीक है, क्लियर है? अब हम आएंगे श्वेताम्बर, क्लियर कर देते हैं ना श्वेताम्बरा, क्योंकि फिर वो अभी मैच हो जाएगा ना, तो वो हो जाएगा जल्दी। श्वेताम्बरास कौन होंगे? अब अपोजिट, अपोजिट बोलो, इतना याद है ना, जो वाइट क्लोथ्स पहनेंगे, यानी कि यहाँ पे कुछ अलग तो होगा नहीं वुमेन और मैन का। ओके, अब यहाँ पे वो कितने वाउस फॉलो कर रहे थे? वो दिगंबरास, यहाँ पे कितने होंगे? 4। अब यहाँ पे वो चीज़ें नहीं होंगी जो महावीर ने बोली है। महावीर को वो भी मानते थे, पर वो इतनी ज़्यादा टीचिंग्स उनकी नहीं होंगी। तो ये कितने करेंगे? 4, यानी कि ये ब्रह्मचार्य नहीं करते थे, ये ब्रह्मचार्य नहीं थे। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला? तीर्थंकारा वुमेन नहीं हो सकती, ये क्या बोलेंगे? एक वुमेन तीर्थंकारा हो सकती है, यानी कि सैल्वेशन अटेन कर सकती है। ठीक है, तो अब जो 19 तीर्थंकारा थी, जो 19 तीर्थंकारा थे, उनको फीमेल कौन रिकग्नाइज करेगा? श्वेताम्बर। तो ये मानते थे कि वो 19 तीर्थंकारा एक मेल नहीं, एक वुमेन थी, जिसका नाम था, मेल का क्या नाम था? इसका नाम था ओनली मल्ली। तो इसको अपोज करने के लिए शायद उन्होंने वो चीज़ की है, हो सकता है ना, अपने सेक्ट को ऊपर करना है, अपने सेक्ट को जस्टिफाई करना है। यहाँ तक समझ आया? ठीक है, और उनका क्या बिलीफ था? हाँ, आइडल वर्शिप तो अभी बड़ी दूर है। उन्होंने क्या बोला? एक बंदा जो मेडिटेट कर रहा है, जो एनलाइटमेंट के पाथ पे चल रहा है, उसको भूख नहीं लगती। पर इन्होंने बोला एक बंदा जिसको सब कुछ पता है, एक बंदा जो मेडिटेट कर रहा है, उसको फूड की नेसेसिटी, ऐसा कोई इंसान है जो बिना खाने के जी सकता है 2 दिन, तीसरे दिन तो भूख लगेगी ना। तो इन्होंने लॉजिकली बोला कि भाई एक बंदा जिसको नॉलेज है, जिसको सही चीज़ें पता है, उसको ये भी पता होगा कि बिना भूख के कोई भी नहीं रह सकता। तो दिस सेक्ट रिकग्नाइज द नेसेसिटी ऑफ फूड। यहाँ तक समझ आया? ठीक है, अब ये मानते थे सिर्फ पार्श्वनाथ की टीचिंग में, यानी कि पहले 4 वाउस में। ठीक है, अब इन्होंने भी आइडल्स बनाए हैं, पर इनके आइडल्स कैसे होंगे? हाँ, इनके आइडल्स ने पहना था लायन क्लॉथ, ज्वेलरी और मार्बल आइस, मतलब चमकीली ब्राइट आइस, यानी कि इनकी जो आइस थी वो ग्लास से वो बनाते थे, और आइडल्स को ज्वेलरी और क्लोथ्स भी पहना रहे थे। तो सब अपोजिट है, आइडल वर्शिप ये भी कर रहे हैं, पर इनका आइडल डिपिक्शन अलग है। ठीक है, और इसके सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक्सपोनेंट थे वो थे स्थूला भद्र, स्थूला भद्र, जैसे वहाँ पे कौन थे? भद्रबाहु। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बिलीफ क्या होगा? एक और बिलीफ था ना महावीरा के रिलेटेड। इन्होंने बोला महावीरा की शादी हुई थी, एंड टिल 30 ईयर्स ऑफ एज उन्होंने एक हाउस होल्ड की लाइफ जी, एंड व्हेन ही टर्न 30 हिज फादर एंड मदर
died, and then he renounced the worldly life and adopted Jainism. समझ आ गए? दोनों सेक्ट समझ आ गए? क्लियर है? ऑरिजिन भी समझ आया? तो वो चीज़ें जो उसमें नहीं थी वो इसमें थी, और इसमें जो नहीं है वो उसमें. बस ये याद रखना ज़रूरी है कि दिगंबरा कौन है, और एक लर्न कर लोगे ना अगर अच्छे से, तो दूसरा अपने आप हो जाएगा. उल्टा ही लिखना है ना? लिखवा दूँ? ये लिख लेते हैं पहले, है ना? सेक्ट्स सिंबल बाद में लिखते हैं. देखो, डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म. Jaina order has been divided into two major sects, Digambara and Shvetambara. Digambara and Shvetambara. Next लिखो, the division occurred mainly due to a famine in Magad, which compelled a group led by Bhadrabahu to move. मैंने लिखे हैं स्पेलिंग. which compelled a group led by Bhadrabahu to move to South India. Next लिखो, during the 12 years famine, the group in South India stick to the strict practices while the group in Magad adopted a more lax attitude, and started wearing white clothes. लिख लिया यहाँ तक. नेक्स्ट लिखो, after the end of famine, when the southern group came back to Magad, the changed practices led to the division of Jainism into two sects. Next लिखो, thus those who came back
claimed that even during the famine they had strictly observed the religious rules. And on the other hand, those who stayed in Magad had violated the rules. क्या बोला? Had violated the rules. Next point लिखो. In order to solve the differences and compile Jain teachings, a council was convened in Patliputra. Convened, CONVENED, in Patliputra. But the southern Jainas boycotted the council, leading to division into Jainas boycotted the council, leading to division into Digambras, ब्रैकेट में लिख लो साउदर्न जैनास, डिवीजन इनटू, लीडिंग टू डिवीजन इनटू दिगंबरास, ब्रैकेट में लिखो साउदर्न जैनास who did not wear clothes and श्वेतांबरास, ब्रैकेट में लिखो, लिख रहे हैं यहाँ तक श्वेतांबरास तक, लिखो श्वेतांबरास, ब्रैकेट में लिखो Magadhan Jainas who wore clothes. Magadhan Jainas who wore clothes. Magadhan Jaina who wore clothes. लिख लिया सबने? अब डालो, हेडिंग डालो दिगंबरास. दिगंबरास लिखो. monks of this sect believe in complete, अभी भी हैं. monks of this sect believe in complete nudity. ये दोनों सेक्ट अभी हैं, एग्जिस्टिंग है इंडिया में. तो कोई पूछे अगर, तो देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ श्वेतांबरास एज वेल एज दिगंबरास मॉन्क. और वो अभी भी जो दिगंबरास है वो पूरी न्यूडिटी ऑब्जर्व करते हैं स्टिल इन दी मॉडर्न सोसाइटी. ठीक है. मॉन्क्स ऑफ दिस सेक्ट बिलीव इन कंप्लीट न्यूडिटी. मेल मॉन्क्स डू नॉट वेयर क्लोथ्स. while female monks wore unstitched plain white sarees. यानी कि सेफ्टी पिन मतलब सेफ्टी पिन कुछ ऐसा वो यूज़ नहीं करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट लिखो. दे फॉलो ऑल द 5 vows.
ब्रैकेट में लिख लेना, सत्य, अहिंसा। स्पेलिंग बताऊँ फिर से? सॉरी। ऑल दी 5 vows, ब्रैकेट में उनके नाम लिख लो, सत्य, अस्त्य, अहिंसा, अपारिग्रह और ब्रह्मचार्य। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो। दे बिलीव्ड दैट वुमेन कैन नॉट अचीव लिबरेशन। दे बिलीव्ड दैट वुमेन कैन नॉट अचीव लिबरेशन and cannot be a tirthankara, and cannot be a tirthankara. Hence this school of Jainism, refuses to accept the 19 Tirthankara as a female and referred as a male named Mallinatha, Mallinatha. Mallinatha. Bhadrabahu was an exponent of this sect. An exponent of this sect. Next लिखो, according to the tradition of Digambara sect, in attaining enlightenment, तुम लोगों ने कंक्लूजन लिखा वैदिक एज का? बोला था ना मैंने? नहीं, कंक्लूजन भी लिखने के लिए बोला था ना? नहीं लिखा? हाँ, in attaining enlightenment and in attaining enlightenment an all-knowing person does not encounter hunger और क्या क्या था? thirst, sleep, disease and flee. FLEA. hunger, thirst, sleep, disease और flee. FEA बोलते हैं ना? इंसेक्ट्स मतलब जो हमें हम बैठे हो, हमें कोई मच्छर परेशान करे, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना, वो चीज़ें भी उसको फील नहीं होती. ठीक है. नेक्स्ट लिखो, इट बिलीव्स दैट लॉर्ड महावीरा नेवर मैरिड and he renounced the world even when his parents were alive.
they followed the teachings of Mahavira to attain Kaivalya. टीचिंग्स ऑफ महावीरा मतलब जितने भी महावीरा के आइडियल्स हैं ना, अगर आपको फॉर एग्जांपल दिगंबरा और उसके बारे में आ जाए तो आप जितने भी महावीरा के आइडियाज़ हैं सब इसमें डाल देना, चलेगा. टू अटेन कैवल्य. नेक्स्ट लिखो लास्ट इसमें, टू अटेन कैवल्य, KAIVALYA, IVALYA. लास्ट पॉइंट लिखो इसमें, they represent the idols of Tirthankaras. They represent the idols of Tirthankaras as nude, unadorned, यानी कि कोई भी ज्वेलरी नहीं पहनी. जैसे हम बुद्धिज़्म भी पढ़ेंगे ना, हम उसमें देखेंगे कुछ सेक्ट थे जो बुद्धिज़्म को, बुद्धा की इमेजेस को प्लेन बनाते थे, कुछ ने उनको ज्वेलरी बनाई, तो वैसा ही यहाँ पे भी होने लगा. एंड विद डाउनकास्ट आइज in contemplative mood. In a contemplative mood. In contemplative mood. 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 मतलब वो आइडियल से अपने तीर्थंकारा का मूड, स्टेट ऑफ माइंड दर्शाते थे. क्लियर है? जैसे अगर हम फिगर्स देखें भगवान की फ़ोटोज़, अगर हम देखें, अगर हम बात करें विष्णु जी की फ़ोटोज़ अगर आप देख लो तो कितनी पीसफुल लगती है. पर अगर कोई महावीरा को रिप्रेजेंट करता है तो वो फेयरफुलनेस, मतलब वो फेयरनेस दिखती है उनकी इमेजेस में, आइडल्स में. रिप्रेजेंट करने का तरीका है ना, तो वो उस, और ये इसलिए बताया कि अगर आपको क्वेश्चन में या प्रीलिम्स में आ जाए कि कैसे आइडल्स थे, तो आप उसमें से ऑप्शंस में से आइडेंटिफाई कर सको. ठीक है, आप लिखो श्वेतांबरा. थक गई विशाखा. श्वेतांबरा. पहला लिखो, मॉन्क्स वेयर वाइट क्लोथ्स and followed only 4 vows. Monks wear 5 white clothes and followed only 4 vows. ब्रैकेट में लिखना एक्सेप्ट ब्रह्मचार्य. एक्सेप्ट ब्रह्मचार्य. क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट लिखो, they believed that Tirthankaras can be men or women. They believed that Tirthankaras can be men or women. Next लिखो, this school of Jainism accepts the 19th Tirthankara as a female named Malli. ब्रैकेट में लिखना the only woman Tirthankara. the Malli, MALLI. ब्रैकेट में लिखो the only woman तीर्थंकारा. तो आपको अगर वो ऑप्शन में देता है तो यस ये थे, हाँ, पर अगर लिखा हो अकॉर्डिंग टू दिगंबरास तब नहीं थे. दी ओनली फीमेल वुमेन तीर्थंकारा. लिख लिया यहाँ तक? क्या हुआ? हो गया? नेक्स्ट लिखो, अकॉर्डिंग टू दी ट्रेडिशन ऑफ द श्वेतांबरा, according to the tradition of the Shvetambras, an all-knowing person कौन होता है?
जो मेडिटेट कर रहा हो, जो मॉन्क, जिसको नॉलेज हो, ऑमनीसेंट भी बोल सकते हो आप उसको. ऑल नोइंग पर्सन डज हैव द नेसेसिटी ऑफ फूड. डज हैव द नेसेसिटी ऑफ फूड. नेक्स्ट लिखो, दे बिलीव्ड इन द टीचिंग्स ऑफ पार्श्वनाथ. PARSHVANATHA. SHVANATHA. क्लियर है. नेक्स्ट लिखो, डिपिक्ट्स द आइडल ऑफ तीर्थंकारास. डिपिक्ट्स द आइडल्स ऑफ तीर्थंकारास as wearing a lion cloth, adorned with jewels, लिख लें यहाँ तक, and with glass eyes made of, glass eyes inserted in the marble. glass eyes inserted in the marble. तो glass eyes बनाने का यही होता है कि bright दिखे. राइट. क्लियर है, समझ आया. नेक्स्ट लिखो, स्थूलभद्रा. स्थूलभद्रा लिख रही हूँ मैं स्पेलिंग. स्थूलभद्रा was an exponent of this sect. Next लिखो, last point. This sect believed that Mahavira did get married. And led a life of a normal householder, till the age of 30. And he became an ascetic householder till the age of 30. And he became an ascetic after the death of his parents. यानी कि जब उनकी आदि तो वर्ल्डली जो रिलेशनशिप थे वो छूट चुके थे. आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स. क्लियर है सब. अब हमारा रह गया सिर्फ स्प्रेड, लिटरेचर, काउंसिल्स और थोड़ी बहुत छोटे मोटे टॉपिक. ठीक है. कल जैनिज्म ख़त्म करेंगे और बुद्धिज़्म शुरू करेंगे साथ में. अब मंडे फिर, क्योंकि जैनिज्म कल ख़त्म हो जाएगा ना, फिर मंडे को तुम्हारा होगा आईवीसी का टेस्ट. मंडे को आईवीसी का. देन ऑन सैटरडे आई विल टेक वैदिक. ठीक है. वैदिक भी रिवाइज हो जाएगा. तब तक हम बुद्धिज़्म भी कर चुके होंगे और 1-2 टॉपिक और कर चुके होंगे. ठीक है. क्लियर है.